हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमारा पैरा जंबल के क्वेश्चंस कराइए, थोड़ा सा और सेशंस लेकर आइए। उन्हीं बच्चों के स्पेशली मैं सेशन अगेन पैरा जंबल पे लेकर आई हूँ। मैंने कल आपकी एक सेशन लिया था पैरा जंबल का, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई थी कि किस तरह से पैरा जंबल को करना है। जिन बच्चों ने नहीं भी उस क्लास को अटेंड किया है, कोई इशू नहीं है बच्चों, आप दोबारा से पॉइंट को समझ लो। पैरा जंबल के अंदर हमने सीधा ऑप्शंस पर आना होता है। पैरा जंबल्स को करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप सीधा ऑप्शंस पर आए, यानी कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। सबसे बेस्ट वे होता है एलिमिनेशन मेथड पैरा जंबल को करने का। ठीक है, जैसे कि इस सेशन के अंदर आप देख सकते हैं सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 18/8/2021 का। आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में एक बी से स्टार्ट है, एक डी से, और एक सी से, और एक ए से। तो ऐसे क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वर्ड ही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से पढ़ लो, पहले शॉपकीपर आएगा या पहले वो पर्सन आएगा। तो पहले तो शॉपकीपर हो नहीं सकता, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, शॉपकीपर। तो पहले क्या कौन जाएगा, माला जाएगी। अब हमारा बी में भी है और डी में भी है। अब माला क्या पूछेगी, प्लीज गिव मी अ पैकेट या हाउ मच डू आई नीड टू पे। तो पहले तो उसको बताना पड़ेगा उसको चाहिए क्या, तो उसको क्या चाहिए, पैकेट। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट कहाँ से होना है, बी से, और स्टार्ट अगर बी से होना है तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। अब चाहो तो आप इसे बच्चों पूरा कंप्लीट पढ़ के भी देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे पूरा कंप्लीट पढ़ के भी देख सकते हो। वो किस तरह से कि माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। आफ्टर दैट शॉपकीपर हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, माला हाउ मच डू आई नीड टू पे। जब उसने पैक कर लिया तो माला डेफिनेटली उसे पेमेंट करने से पहले ये पूछेगी कि उसको कितना पे करना है। आफ्टर दैट वो क्या बोलेगा, शॉपकीपर सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बैलून्स यू नीड टू पे ओनली 30 रुपीज। तो आपने क्या देखा, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। देखो बच्चों, एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है अगर आप पैरा जंबल के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड ही होता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 18/8/2021 का। ठीक है, आपने क्या देखा, 2 डी से स्टार्ट है और एक सी से और एक बी से। आप चेक करो जरा इसमें क्या होगा करेक्ट। देखो जरा करेक्ट चेक करो क्या होगा, डी सी या फिर बी। देखो जरा क्या होगा करेक्ट, चेक करेंगे आप बच्चे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमने देखा जो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। तो आपने क्या देखा, वंस अ लायन। अब हमें ये क्लियर हो गया, डेफिनेटली पहले स्टोरी बताने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इजिली एलिमिनेट करते हैं सी और बी को, क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर उसके बाद प्रोनाउन यूज होगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ना तो सी से स्टार्ट होगा ना ही बी से। अब बस डी के बाद ए होगा या डी के बाद सी होगा, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। तो अब आप देख सकते हो ये खत्म कहाँ है, विथ 3 अदर, बीस पे खत्म है। और आप देखो यहाँ पे सी में क्या देगा, ही टुक द लास्ट पोर्शन होगा, या फिर आपका होगा डी के बाद ए, व्हेन इट वाज द टाइम टू डिवाइड। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि लास्ट तो बाद में आएगा, 3 है तो पहले तो वो बात बताएगा कि किस तरह से उसने डिवाइड करा तीनों को। तो डी के बाद हमारा ए होगा, और डी के बाद ए कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में। तो जहां पर भी डी के बाद ए होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। सो यहां लिखेंगे हम डी ए बी सी, डी ए बी सी। तो डी ए बी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट पढ़ के देख सकते हो। When it was time to divide the spoils, the lion took one portion for his title as king of the forest. After that, B. He took another portion because he was a partner, and yet another because he was the strongest. उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद अब सी आएगा, सी। ही टुक द लास्ट, बाद में वो लास्ट पोर्शन लेगा। ही टुक द लास्ट पोर्शन बिकॉज एन एक्सीडेंट वुड बिफेल एनीवन हु लेड अ पॉ अपॉन इट।
इतना क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आया? इतना पॉइंट समझ आया बच्चों? सो इस तरह से हम आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। देखो एलिमिनेशन आपका सबसे बेस्ट होता है पैरा जंबल को करने का। मिनिमम टाइम में एक 100% एक्यूरेसी के साथ आप करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन लगा रहे हो तो मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ही टिक करेंगे। आप पहले वर्ड्स क्या करते हो, सेंटेंसेस को पढ़ते हो, फिर ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हो। जब बनाकर आते हो ऑप्शन तो देखते हो तो अंदर वो ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपसे होने वाला क्वेश्चन भी होता नहीं है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो, एलिमिनेशन लगाओ, सीधा ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस को देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस को। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है जो 18/8/2021 में पूछा गया है, ठीक है। अगेन दो ऑप्शन स्टार्ट है ए से, तो जहां पर भी दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो वहां पर आप कोशिश करो सबसे पहले उसी को चेक करो। फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। अब देखो इंडियन हॉर्नबिल क्या, पहले तो आप उसे बताओगे तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहां पर हमारा ए से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ए इज नॉट अ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्शन हमें नहीं दे रहा। अब हमें देखना है बी या फिर सी। अब सी में लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और सी में दे रखा है लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और बी में दे रखा है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड। तो अब आप देख सकते हो यहां पर कि डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं एक प्लेस की, और प्लेस की जब बात करेंगे तब वहां की फेस्टिवल की बात की जाएगी। सो यहाँ पर आप इसे कनेक्टिविटी के साथ भी चेक कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी से चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सेंटेंस बी से भी नहीं, किससे स्टार्ट होगा, सी से, और सी से स्टार्ट होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड इज वेरी a beautiful and an ethnically diverse state. After that, the Hornbill Festival is the most anticipated cultural carnival of the state. After that क्या आएगा, the festival is named after the Indian Hornbill, और उसके बाद आएगा the Hornbill is often displayed on the traditional tribal headgears worn during Naga festivities. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 20/8/2021 का, 20/8/2021 का क्वेश्चन है। चेक करो कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, बी ए डी सी या फिर बी सी डी ए या फिर ए बी डी सी। लेकिन आप देख सकते हो दो बी से स्टार्ट है तो सबसे पहले हम बी पर ही आते हैं। लक्ष्मी, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, डेफिनेटली स्टार्ट लक्ष्मी से ही होगा, उसके बाद डैड पूछेंगे। तो अगर स्टार्ट लक्ष्मी से होगा तो हमारा फर्स्ट और थर्ड खत्म। अब जब लक्ष्मी ने बोला कि उसको उनसे बात करने की जरूरत है तो डेफिनेटली अब डैड रिप्लाई करेंगे, क्योंकि अगेन लक्ष्मी तो बोलेगी नहीं, तो लक्ष्मी बोलेगी नहीं तो डैड बोलेंगे। अब डैड देखो किस में आ रहा है, ए में भी और सी में भी, दोनों में आ रहा है, ए में भी और सी में भी। और यहाँ पर यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। जब उसने बात करने के लिए बोला है तो यस टेल मी बोलेंगे डैड, या आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, यस टेल मी, बताओ क्या बात करनी है। तो क्या बात करनी है तो उसी को देखकर आप आंसर ऑप्शन फोर्थ टिक करेंगे। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट पढ़ सकते हो, यस टेल मी, आफ्टर दैट प्लीज बाय मी आ स्कूटर। लक्ष्मी ने कहा, डैड ने बोला आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट। तो आपने इसको चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि एलिमिनेशन से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जितना आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे आप उतना देखेंगे वो बेस्ट है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल प्री का 20/8/2021 का। अगेन आपने देखा दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है और एक बी से और एक डी से। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये ए से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ए में क्या दे रखा, ही वॉज, हम जानते हैं कि भाई ही कौन, ही कौन,
तो सबसे पहले ही को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको इसके बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। ए खत्म, क्योंकि प्रोनाउन तभी आएगा, पहले नाउन आएगा, इंट्रोडक्शन होगा, कौन भाई ही, किसके लिए ही यूज हो रहा है। तो आप चाहो तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको देखना है डी या फिर आपका बी। अब डी में वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज, और आपको डी में और बी में दे रखा है आपको क्या, वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तो डेफिनेटली स्टार्ट कहां से होगा, डी से होगा, जहां उसका इंट्रोडक्शन है। तो डी से स्टार्ट होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट। अब आप इसे चाहो कंप्लीट पढ़ सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज, आफ्टर दैट ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स। कुछ लोगों को आदत होती है ना चोरी करने की, खाने की भी चोरी करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला वन नाइट द विलेजर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन एंड केप्ट ओनली रॉटन फूड इन देयर किचन, ठीक है। अब वही है ना, अगर किसी को आपको सबक सिखाना है तो उसके साथ थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। वही उन विलेजर्स ने भी उसके साथ किया, उसने उनके लिए किचन में क्या छोड़ दिया, उसके लिए रॉटन फूड, ठीक है। अब वो क्या करेगा, द कल्प्रिट एंडेड अप ईटिंग द रॉटन फूड एंड फेल सिक। भाई अगर आप खराब बासा खाना खाओगे, खराब खाना खाओगे, तो बीमार होना ही होना है, आपने डिसाइडेड है, ठीक है। तो वही उसके साथ भी हुआ। तो उन्होंने इसको सबक सिखाया कि चोरी अच्छी चीज नहीं है। तो आपने क्या देखा, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन आ गया आपका। देखो जितना आप कोशिश करोगे एलिमिनेशन लगाने की, उतना आप देखोगे कि आप करेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो, और सबसे बेस्ट भी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 20/8/2021 का ही, दो नहीं 3 दिन ऑप्शन ए से स्टार्ट है। भाई ऐसे क्वेश्चंस तो करने में और अच्छा लगेगा आपको कि आपने क्या देखा कि तीनों ही किससे स्टार्ट है, तीनों ही किससे स्टार्ट है, ए से, ठीक है। अब यहां पे देखो जरा क्या होगा, ए से स्टार्ट हो रहे। अब चेक करो जरा ए से होगा या फिर नहीं, या डी से होगा। तो डी द किंग वंस, तो देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम, बिल्कुल करेक्ट। अब ए के बाद डी, सी या फिर बी। अब अगर हम किंग की बात कर रहे हैं, तो किंग की बात जब करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, तो किंग का कनेक्शन किसके साथ है, किंग के साथ। अब किंग रहता है तो किंग का कनेक्शन किसके साथ है, किंग के साथ। आप चाहो तो इसको इस तरह से कीवर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और कीवर्ड के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हो तो आप देखो किंग का कनेक्शन किंग के साथ कौन से में है, डी में। कौन से में है, डी में। तो ए के बाद क्या आएगा, डी। और आप मुझे देख के इसमें बताओ कि ए के बाद डी कितने ऑप्शन में है, केवल और केवल एक ऑप्शन में, और वो है आपका सेकेंड। और जिसमें भी ए के बाद डी है वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। तो ए डी बी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ होगा। तो डेली बेसिस पे आप कोशिश करो क्लासेस लेने की, और हर क्लास आपको अवेलेबल है एसएससी बुलेट पर। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लो एसएससी बुलेट को, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा बच्चों क्या है कि रेगुलर क्लासेस लो, आपके बैक टू बैक एग्जाम है इस साल, तो लग के तैयारी करो, सिलेक्शन लो। ये मैं भी चाहती हूँ, ये एसएससी बुलेट भी चाहता है। और अगर आपका सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। लाइव सेशन को जरूर लाइक करा करो, शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सके, ठीक है। और डेली बेसिस पे मेरे साथ एसएससी बुलेट पे क्लासेस लेना ना भूले। और अब आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, मंडे टू फ्राइडे रहती है, 4 से 5 आपकी लाइव सेशन रहता है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो। आज के लिए बच्चों हम इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।